जय श्री गणेश। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त शानदार और जानदार होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि आज तो हमारी रिकॉर्ड क्लास है। जी हाँ, हमारी रिकॉर्ड क्लास भी है। बट मैं आपका टॉपिक देख रहा था। मैंने आप लोग पूरा सिलेबस एक बार देखा। मैंने कहा इन टॉपिकों में क्या कोई ऐसा टॉपिक मुझसे फिर भी रह गया है जो मेरे द्वारा आप तक अभी तक नहीं पहुंचा हो। तो उस टॉपिक को मैंने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर तो थे, बट कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन नहीं थी। कंप्यूटर की विशेषताएं, ये मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये आपने समझे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, ये भी आपने देखी। मिनी से लेकर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, इन सब कंप्यूटर को टॉपिक को लेकर, चाहे जनरेशन हो, चाहे मिनी, हाइब्रिड, माइक्रो, सुपर, किसी भी प्रकार के कंप्यूटर है, अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर मैं 3 क्लास की एक सीरीज लेके आऊँगा। बट वो 3 क्लास से सीरीज से वो 4 क्लास की सीरीज में कन्वर्ट हुई, क्योंकि कंटेंट अच्छा देना था। मेरा टारगेट है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपकी मदद करना। जो 15 नंबर आपको बोनस के मिल रहे हैं, वो बोनस के नंबर मेरे द्वारा आप तक पहुँचे और एग्ज़ाम में आप अपने प्रश्नों को बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों का हल करें, बिना किसी झिझक के और बिना किसी टेंशन या घबराहट के। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 5 प्रकार की कमियां आखिर कौन सी हैं, और क्लास में कुछ नया। कंप्यूटर की विशेषताएं, पटवार और वीडियो के अभ्यर्थी विशेष करके देखें। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसे लगी, और अपने मित्र को भी शेयर कीजिए कि देख, मैं इतनी अच्छी जगह से 15 नंबर बोनस के लिए कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ। सिर्फ आधे से 1 घंटा मैं आपको लेता हूँ, 23 घंटे 30 मिनट आपके, या 1 घंटा मेरा, 23 घंटे आपके। तो आइए जुड़िए मेरे साथ। जितना हमारा सेशन होता है उतना हम इस सेशन को लेंगे और अच्छा कंटेंट अचीव करेंगे। तो आपने सबसे पहले पढ़ी जनरेशन। पांच प्रकार की जनरेशन है, ये आपने देखा होगा। 5 प्रकार की कंप्यूटर की जनरेशन। 5 प्रकार की कंप्यूटर जनरेशन आपने देखी, बिल्कुल। आपने समझी भी होगी कि पहली जनरेशन कब से कब तक थी। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन थी 1992 से 56। इस जनरेशन में क्या था? इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन में क्या था? इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं मेरे पीछे। सेकंड, और सॉरी, स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड। क्या था? स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड। चलिए, अरे भाई पेन ड्राइव लेकर, पेन ड्राइव का
सेकेंड जनरेशन सही। क्या था सेकेंड जनरेशन में? 56 से 65 तक 1956 से 1956 से 1965 तक आपके सेकेंड जनरेशन का समय था। क्या उपयोग किया जाता था सेकेंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर की आईसी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं। और इसमें क्या एक विशेषता क्या थी थर्ड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज भी आ चुकी थी। जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, उच्च स्तरीय भाषा है, भाषा थी, मतलब भाषा है, ठीक नहीं है सर। फोर्ट्रॉन कोबोल उच्च स्तरीय भाषा है। थर्ड जनरेशन में आईसी 1965। थर्ड जनरेशन आपकी कब आई थी? 1965। 1965 से 75। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल। और इसमें क्या हुआ था? इसी जनरेशन में इनपुट और आउटपुट का प्रयोग किया गया। इसी जनरेशन में इनपुट आउटपुट का प्रयोग किया गया था। जैसे कीबोर्ड, माउस अस्तित्व में बिल्कुल आया, मॉनिटर भी आया। फोर्थ जनरेशन फोर्थ फोर्थ जनरेशन में VLSI। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए VLSI क्या होता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपकी फोर्थ जनरेशन है।
इसी में सी प्लस प्लस का भी और आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका प्रयोग थर्ड जनरेशन में आ गया था। बट फोर्थ जनरेशन में सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी आई थी। सी सी प्लस प्लस ये आई थी और इसी में नेटवर्किंग का भी प्रयोग किया गया था। इसी जनरेशन नेटवर्किंग का प्रयोग किया गया था। फिफ्थ 1989 से प्रेजेंट इसमें ULSI और AI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। तो ये हमारी जनरेशन थी। आपको मैं या आपसे मैं एक अनुरोध करता हूं कि आप पूरी क्लास देखिए, पहली जनरेशन से लेकर 5वीं जनरेशन तक की क्लास प्ले लिस्ट में है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। यहाँ मुझे रिकॉल कराना था, मैंने रिकॉल कराया या आपको बताया जनरेशन के बारे में। एक शॉर्ट है, आप अच्छे से पूरी क्लास देखिए। आधा इस लगभग 1 घंटे 2-3 मिनट के आसपास की वो पूरी क्लास है। बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आप समझिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है, उसके बाद आप सीरीज देखना सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर के बाद में आप देखिए मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम क्या होते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं, देश की सुरक्षा में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है। सुपर कंप्यूटर वाला वीडियो देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। प्लीज आप वीडियो देखिए, आपको बहुत शानदार लगेगा। और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि अब वीडियो उन्हीं को मिलेगी, अब क्लास उन्हीं को मिलेगी मंडे से जो व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, वही व्यक्ति क्लास को देख पाएंगे। ऐसा यूट्यूब पे एक अपडेट आया है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्लास से बने रहेंगे। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, आप उतने व्यक्ति बने रहेंगे, उतने अभ्यर्थी बने रहेंगे, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी काफ़ी आनंद है। बट आप बने रहें, ये मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है। आप जितने भी व्यक्ति हैं, आप बने रहें क्लास में, तो आप वीडियो जरूर देखिए। चलिए मैं आपको अब हमारा जो क्लास का है आज उद्देश्य, जो टॉपिक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए क्लास की विशेषताएं
और क्लास में है कुछ नया। तो ये एडवांटेज, आज पैनल काम ही नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। गति, कंप्यूटर किस गति से कार्य करता है? कंप्यूटर किस गति से कार्य, देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तो पता है, बस गति से कार्य करता है। कंप्यूटर एक शक्तिशाली मशीन है। कंप्यूटर एक शक्तिशाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक। रैम की सहायता से तेज गति से कार्य करता है। रैम एक शक्तिशाली डिवाइस है, सॉरी, इसकी स्पीड क्या होती है आपकी? कंप्यूटर किस गति से कार्य करता है? कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन बताता है स्पीड से कार्य करता है, यानी तेज गति से। अब क्यों करता है तेज गति से कार्य? रैम की सहायता से। कंप्यूटर को बनाया गया है ताकि वह तेज गति से कार्य करे और आसानी से पूरे कार्य को कर पाए कम से कम समय में। कई कंप्यूटर, आपने सुना होगा कंप्यूटर को गणनाओं करने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। जो कैलकुलेटर होता है, इसमें 0 से 10 तक डिजिट होते, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, बट उसमें गणना कैलकुलेशन करने में टाइम लगता था। कंप्यूटर में कम समय या कंप्यूटर कम समय या मिनी सेकंड में काम करता है। कंप्यूटर कम समय या मिनी सेकंड में कार्य करता है। बोले तो माइक्रो सेकंड, माइक्रो मतलब बहुत ही कम समय में 10 गुना अधिक कार्य कर सकता है। कम समय या अधिक कार्य तेज गति से स्पीड से कार्य कर सकता है। जितना आप एक सोच नहीं सकते उतना ही तेज गति से आपका कंप्यूटर कार्य कर सकता है। चलिए अगला, एक्यूरेंसी, शुद्धता। आप इसकी शुद्धता मापे। आप एक कॉमन में, चलिए एक व्यक्ति है या एक मजदूर है, तो वो सुबह से आएगा 10 बजे 5 बजे तक कार्य करेगा, 1 घंटा लंच करेगा, थक जाएगा, रेस्ट करेगा। बट कंप्यूटर को आप बोले 24 घंटे कार्य करने को बोलेंगे तो वह 24 घंटे कार्य करेगा, थकता नहीं है, रुकता नहीं है, थकता नहीं है, थकता नहीं है, रुकता नहीं है।
जैसे सेव करेंगे वैसा ही रहेगा। जैसा आप डेटा को सेव करेंगे डेटा आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। ये इसकी शुद्धता है। बिल्कुल। अच्छा एक बात तो सही, शुद्धता है। अब आप बोले कंप्यूटर हैंग होता है। अगर आप कंप्यूटर को लोड अधिक देंगे, अगर आप कंप्यूटर को लोड अधिक देंगे स्टोरेज फुल होगा। तो हैंग होगा। तो जिम्मेदार कौन, कंप्यूटर या यूजर? यूजर, क्योंकि कंप्यूटर की कैपेसिटी है 1 TB। सपोज करिए कंप्यूटर कैपेसिटी 1 TB, जब आपने 1 TB भी डाल रहा है उसमें सेव कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसमें डिलीट नहीं कर रहे, आप उसको कंप्यूटर को रीसेट नहीं कर रहे, या आपका कंप्यूटर रुक रहा है, हैंग हो रहा है। वो हैंग रुक रहा है और हैंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कोई वायरस आया है या किसी प्रकार की यूज़र द्वारा उसमें त्रुटि हुई है। मशीन कभी गलती नहीं करती, गलती सिर्फ इंसान करते हैं। मशीन को आप जैसा निर्देश देंगे मशीन उसी प्रकार काम करेगी। मशीन आप टाइपिंग करेंगे, गलती आप करेंगे, कंप्यूटर नहीं करेगा। कंप्यूटर आपको सजेशन में शो करेगा कि आप ये टाइप करना चाह रहे हैं, कहीं आप ये टाइप करना तो नहीं चाह रहे। ऑटो करेक्ट में स्पेलिंग भी चेक होती है। समझ रहे हैं बात को? जी बिल्कुल। चलिए, डिग्लियंस परिश्रमी, क्या होता है डिग्लियंस? हाँ, परिश्रमी। अभी आपको इसके पहले बताया मनुष्य या मानव कार्य करते थकता है, परंतु कंप्यूटर नहीं। मनुष्य कार्य करते थकता है बट कंप्यूटर कार्य करते नहीं थकता। कैसा है कि कंप्यूटर परिश्रमी तो मनुष्य भी होता है। हाँ, बोले तो असिस्ट असिस्टेंट, चलिए कंप्यूटर एक प्रकार का असिस्टेंट भी साबित हो सकता है। कंप्यूटर एक प्रकार का असिस्टेंट भी साबित हो सकता है। बिल्कुल सर। क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार का असिस्टेंट भी साबित हो सकता है। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। भंडारण क्षमता, इसकी
भंडारण कैपेसिटी सीमित होती है जो यूजर द्वारा प्रदान की जाती है। अब आप सोचें कि यूजर द्वारा कैसे प्रदान की हुई। आप सिस्टम परचेज करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग मेमोरी सेट करेंगे। आपको 1 TB मेमोरी चाहिए, 512 GB चाहिए, 100 GB की मेमोरी चाहिए। जहाँ सेव करेंगे वहाँ आपका डेटा सेव होगा। जिस भी ड्राइव में जिस ड्राइव में आप डेटा को सेव डेटा वहीं सेव जहाँ आप डेटा को सेव करेंगे डेटा आपका वहीं सेव होगा और वहीं आपका डेटा आपको दिखाई देगा। चलिए, स्वचालित ऑटोमेशन इसका क्या होगा? कंप्यूटर पे कम मानव द्वारा कंप्यूटर को चलाया मानव द्वारा कंप्यूटर को चलाया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है। बिल्कुल सही है। हम्म सब ठीक चल रहा है क्लास में? वॉइस वगैरह आपको प्रॉपर आ रही है? डिस्प्ले आपको प्रॉपर दिख रहा है? चलिए, संप्रेषण कम्युनिकेशन इंटरनेट की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर बैठे व्यक्ति से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति आसानी से बात कर सकते हैं या बात कर सकते हैं यहाँ मीटिंग मीटिंग कर सकते हैं। बोले तो बिजनेस मीटिंग है, गवर्नमेंट की भी मीटिंग होती है। कम्युनिकेशन भी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। एक देश दूसरे देश से भी कम्युनिकेशन कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर सहायता से करते हैं। रिलेबिलिटी विश्वसनीयता, आप कंप्यूटर पर विश्वास कर सकते हैं कि आपका डेटा सेव रहेगा सुरक्षित। आपका डेटा सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जिस ड्राइव फोल्डर में आप सेव करेंगे
वहाँ पर ही डेटा मौजूद रहेगा। जहाँ पर आप डेटा को सेव करते हैं आपका डेटा वहाँ मौजूद रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए, ये आपने पढ़े कंप्यूटर के एडवांटेज, कंप्यूटर के लाभ और लाभ। अब बात आती है हानियों की। तो कौन सी और किस प्रकार की हानियां हैं, ये अब हम देखते हैं। एक बार सोचिए कि जो आपको टॉपिक बताया लाभ का, उन्हीं में है हानियों का राज। चलिए, कंप्यूटर की सीमाएं एवं कमियां। कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं और क्या कमियां हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि आपका जो डेटा है वो कभी क्रैश भी हो जाता है। कभी आपने फ़ोटो वगैरह सेव किए, फोल्डर वगैरह बनाया तो फोल्डर वगैरह भी, और कभी फाइल करप्ट हो जाती है, वीडियो करप्ट हो जाती है। कभी कभी हम क्लास लेते हैं तो सिस्टम भी हैंग हो जाता है, या माइक वगैरह में किसी प्रकार की कोई कमियां या टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली बात है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल, ये चीज़ तो नॉर्मल है। बट इस चीज़ को दूर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि ये जो भी कमी है ये दूर हो। कोई भावना नहीं, नो इमोशन। बिल्कुल, कंप्यूटर में कोई भावना होती है? नहीं होती। अगर यूज़र द्वारा, ये एक यूज़र है, ये एक सिस्टम है, यूज़र द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया गया, क्या दिया गया? इनपुट के रूप में डेटा दिया गया। फोटोज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फाइल हैं, कुछ फोटोज़ हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल हैं, ये यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दी गई। बट सडनली क्या हुआ कि आप देख रहे थे, फोटो वीडियो सर्च कर रहे थे, जो कंप्यूटर आपका हैंग हुआ, है हैंग चली, हैंग छोड़िए, या आपके पीछे कोई यूज़र बैठा तो उसने आपके फ़ोटो को डिलीट कर दिए, फाइल को डिलीट कर दिया, इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया, या उसको फाइल को फॉर्मेट मार दिया, सिस्टम फॉर्मेट मार दिया। कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि भाई ये व्यक्ति गलत है, ये डिलीट कर रहा है। उसका मतलब आ रहा है डिलीट हो रहा है तो हो रहा है, उसको जो कमांड मिल रही है वो तो कमांड फॉलो कर रहा है। तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है, या डिवाइस को थोड़ी पता है कि भाई ये गलत हो रहा है, नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम डिलीट मत करो। वो क्या सोचेगा, उसकी इम्पोर्टेंट फाइल है, उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट कंप्यूटर में नो इमोशन। तो कंप्यूटर में अगर आप डेटा को सेव करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कीजिए, पासवर्ड लगा के रखिए अपने पीसी में, डेस्कटॉप में, सिस्टम में, अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगा के रखिए, इसको प्रोटेक्ट करके रखिए जी। आपके सिस्टम में किसी प्रकार का अनदर यूज़र कोई छेड़छाड़ या हेर फेर ना करे, इस बात को आप देखिए, बिल्कुल समझिएगा। चलिए, ज़्यादा निर्भरता कंप्यूटर जो है, सॉरी चलिए सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम
टोटली डिपेंड यूजर, कंप्यूटर टोटली आप पे डिपेंड है। अब वो सोचेंगे हम तो कंप्यूटर पे डिपेंड, कंप्यूटर पे डिपेंड हैं आप, वो मानते हैं आप कार्य करने के लिए डिपेंड है। क्या पहले के समय कंप्यूटर हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे बट कार्य होते थे। अब जो समय है आप अगर नहीं चलाएंगे तो कंप्यूटर अपने आप तो चलने वाले नहीं है। अब आप सोचेंगे रोबोट, रोबोट में एक चिप के द्वारा प्रोग्राम बना दिया जाता है, रोबोट के अंदर एक चिप लगा दी जाती है, उससे रोबोट चलता है। बट जो कंप्यूटर है, जब तक आप ऑन नहीं होंगे, जब तक उठेंगे नहीं, तब तक कंप्यूटर चलेगा नहीं। तब तक कंप्यूटर हाई डिपेंड, कंप्यूटर डिपेंड ऑन यूजर, कंप्यूटर यूजर पे डिपेंड है। यूजर मतलब आप पर डिपेंड है कंप्यूटर, या आप कंप्यूटर पर डिपेंड हो? आप कंप्यूटर डिपेंड नहीं हो, कंप्यूटर आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है कंप्यूटर। अब आप खुश हो जाओ, मस्त। वायरस और हैकिंग का खतरा, जी हाँ, वायरस और हैकिंग का खतरा ऐसा होता है कि प्राइवेसी लीक होती है, कई बड़े उद्योग हैं, कंपनियां हैं, सबकी अपनी या अपना डेटा होता है, सबकी अपनी कंपनी या अपना डेटा होता है, जिसको आप सेव करके रखते हो। बट परंतु आपको ये लगता है, कभी ये सुनने में आता है कि आपका डेटा तो लीक हो गया, या लीक हो गया मतलब आपकी जो फाइल है वो किसी यूज़र द्वारा आपका सिस्टम या आपका कंप्यूटर हैंग कर दिया गया था। अब आप जरा इसको समझिए, ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है, ये आपकी एक पूरे कंपनी है, ये पूरा एक सिस्टम है भाई, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। अब ये पूरे एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई व्यक्ति आया आपके वाईफाई से आपके कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, उसी नेटवर्क से आपके सभी कंप्यूटर का डेटा उसने एक्सट्रैक्ट करे, इसको बोलते हैं हैकिंग। जो सामने वाले की गुप्त जानकारी या पर्सनल इंफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए की जाती है। नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अपनी स्वयं विवेक से कार्य नहीं करता, कंप्यूटर की कोई बुद्धि नहीं होती, कंप्यूटर अपनी बुद्धि नहीं लगाता किसी भी कार्य में, न कंप्यूटर को किसी प्रकार की कोई समझ होती कि भाई ये कार्य करना गलत है। यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन, यूजर द्वारा निर्देशों का ही पालन करता है, अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। जब तक आप अपने सिस्टम को ऑर्डर नहीं देंगे, आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर या बिल्कुल टोटली जो डिपेंड है वो यूज़र पे डिपेंड है। यूज़र यानी कि आप, कंप्यूटर पूरी तरीके से सिर्फ आप पर निर्भर है सर। आप कंप्यूटर का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन को बेहतर करते हैं,
बट कंप्यूटर का प्रयोग करके ही करते हैं आप अपने जीवन दैनिक जीवन को बेहतर। तकनीकी समस्या, टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसे कि सपोज करिए पावर सप्लाई गया, पावर कट, तो आपका सिस्टम डाउन, आपका सिस्टम डाउन है, ये तो नॉर्मल है कि ये तो करप्ट, फाइल करप्ट हो जाना ऑटोमेटिक। टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर में सेव करी, फाइल करप्ट हुई एकदम से, या वीडियो प्ले होने में इशू आ रहा है। ये नॉर्मल सी बात है। आप सोचेंगे कि हमने तो सही डाला था, अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये जस्ट लाइक नॉर्मल बात है। आप अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी या फिर नहीं भी आए, ये कोई निश्चित नहीं है, बट एक टेक्निकल है। आप अगर अब आप सोचिए कि अभी मैं आपकी प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ, नॉर्मल क्या होता है कि 20 से 25 क्लासें पर डे चलती है। कभी माइक में जो आप ये माइक मैं आपको बताता हूँ ये देख रहे हैं, इसका ये वायर है, ये वायर भी अभी देख रहे हैं वायर में स्पाई टेप लगा रखा है। वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये हल्का सा कट हो जाता है, अंदर इसके अंदर सेल वगैरह भी सब कंप्लीट है, बट ये प्रॉपर कभी लगता है कि ये यहाँ लूज हो रहा है या इसका अंदर अगर जैक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसको चेंज करना पड़ रहा है, चेंज करने भी काम नहीं कर रहा है, फिर उसको जोर से लगाना पड़ रहा है, या फिर जो भी अंदरूनी समस्या है ये सब सिस्टम में आती है। या प्रॉपर सिस्टम चल रहे हैं तो वो अपने आप बंद, लेग मूवमेंट ऐसा कैमरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, प्रॉपर उसको रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करके चालू करना, ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ये 5 कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर कुछ हानियां आपको बताई। आई होप आपको बेहतर लगी होगी। अगर आपको इसमें भी कुछ लगता है कि भाई हमें नॉलेज कम दिया, तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में पूरी बात और आपको बताऊंगा विस्तार से। बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर जो अभी आपको मेरे द्वारा प्रदान किया गया है, ये मैटर सफिशिएंट ही है। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से आप कंफ्यूजन होंगे। सिलेक्टेड मटेरियल पढ़िए। एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सिलेक्टेड मटेरियल पढ़िए। समुद्र में इतना पानी है, क्या वो पानी पीने योग्य है? नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, आपको कितना ज्ञान चाहिए, आपको कितना नॉलेज बिल्ड करना है एग्ज़ाम के लिए, आप उतना नॉलेज रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।